जैसे कि हमने कई बार पूछा किसी से कि अगर आप अपने आप को देखना चाहते हैं तो क्या चीज़ की आवश्यकता है, तो ज़्यादातर बोलते हैं कि आंखें या आईना, लेकिन अंधेरे में नहीं देख सकते आप। आंखें भी पर्याप्त नहीं है, आईना भी पर्याप्त नहीं है, रोशनी की आवश्यकता है। तो रोशनी जो है, ये जो लाइट है, ये रोशनी जो है ये भगवान है। और आईना कौन है? गुरु है। आंखें क्या है? हमें देखने की खुद की इच्छा, आत्म साक्षात करने की इच्छा भी होनी चाहिए। तो आत्म साक्षात करने की इच्छा और गुरु की कृपा। गुरु दिखाते हैं कि तुम कौन हो, देखो ये आईना, मैं आईना हूँ, मुझे देखकर समझो मैं कौन, तुम कौन हो। लेकिन फिर भगवान की आवश्यकता भी है। तो इसलिए हमें विचार करना पड़ेगा। तो देखिए, मैं एक एक्सरसाइज बताता हूँ, मेरे साथ आप लोग करिए, ठीक है? मैं जैसा बोलूँगा वैसा बोलना, और मैं जैसा करूँगा वैसे करना, बड़ा मजा आएगा आपको, ठीक है? अभी कहाँ है? बोलिए। जाना कहाँ है? सीधे आंसर कीजिए तब पता चलेगा। जाएंगे कैसे? अभी कहाँ है? जाना कहाँ है? जाएंगे कैसे? अभी कहाँ है? जाना कहाँ है? जाएंगे कैसे? ये अगर हम लोग रोज सोचें, अभी कहाँ है? भौतिक संसार में। जाना कहाँ है? भगवत धाम। जाएंगे कैसे? हरे कृष्ण मंत्र जप कर। सिंपल फिलॉसफी। लेकिन ये सिंपल फिलॉसफी के बीच में इतना सारा कॉम्प्लेक्स डालते हैं। बीच में जाना है, जो जाना कैसे पता चल रहा है, उसके बीच में गोलगप्पे भी आते हैं। रास्ते में अगर मान लीजिए जा रहे हो, यहाँ से हमारे कनॉट प्लेस जा रहे हो, तो बहुत सारे माया प्रलोभन देगी आपको। जो आपका फेवरेट हो ना, वही प्रलोभन देगी, जो जी फेवरेट हो। जैसे आपको लगता है कपड़े, आपको पहनने का शौकीन है, कपड़े की दुकान हाईलाइट हो जाएंगे। माया आपको वैराइटीज क्रिएट करेगी। जैसे आप मान लीजिए सम्मान के बहुत भूखे हैं, तो वहाँ कुछ बड़ा सा बोर्ड लगा होगा, वहाँ पर आपका फोटो नहीं होगा। आपको लगे हमारा फोटो होता कितना अच्छा होता। वृंदावन में इतने बड़े बड़े सन्यासी महाराज लोग का फोटो लगा रहता है, एक फोटो हमारा भी होना चाहिए वहाँ पर। तो इस प्रकार माया हमें आसक्त बनाते रहती है। तो इसलिए विचार करना पड़ेगा कि हमें जाना कहाँ है। अगर कई बार सोचते हैं कि हम शरीर छोड़ के कहाँ जाएंगे, अगला जन्म है ही नहीं, सब यही जन्म है, यही। एक जैज, होंडा जैज गाड़ी आती है ना, उसके स्लोगन आता है उसके नीचे, वन लाइफ वाई वरी, है ना? लेकिन उसको वहां बहुत मारते हैं। कहाँ पर? नरक में। उसी को ज्यादा मारते हैं जो बोलते हैं ना वन लाइफ है वाई वरी, उसको बहुत मारते हैं। क्यों? तुम्हें हम लोग एग्जिस्ट नहीं करते नरक वरक, यम लोग नहीं है, यमदूत नहीं है, खूब मारते हैं उसको ज्यादा, और बुरी तरीके से मारते हैं। फिर तुम भौतिक शोक में के वश में क्यों हो? भौतिक शोक का कारण है संसार से आसक्ति। जितना ज्यादा वस्तु, स्थान, व्यक्ति, परिस्थिति से आसक्ति होगी, उतना ज्यादा शोक होगा। क्योंकि हर चीजें फुलफिल नहीं होती, हमारे अनुसार चलता नहीं सब कुछ, तो शोक होने लगता, खोने का डर लगता है। तो इसलिए नारद मुनि बोल रहे हैं ये विचार करो, चार चीजें। हाँ, तुम कहाँ से आए हो, कहाँ कहाँ जाने वाले हो, कहाँ जाओगे, भौतिक शोक के वश में क्यों हो, तुम मन हो, आत्मा हो, शरीर कौन हो। ये चार चीजें विचार करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? तुम अनावश्यक आसक्ति से छुटकारा पाओगे। जो अनावश्यक आसक्ति पता क्या है? ये छोटी और बड़ी सब हो सकती है। यहां तक कि आध्यात्मिक जीवन में भी हम आते हैं तो वो आसक्ति का रूपांतरण हो जाता है, बदल जाता है। जैसे कोई परिवार, घर, पैसे, आसक्ति रहती है। लेकिन जब आध्यात्मिक जीवन में आते हैं तो जैसे राजा भरत को आसक्ति हो गई थी हिरण्य से, ऐसे छोटा छोटा आसक्ति हो जाता है, जगह से आसक्ति हो जाती है। हम यहीं बैठकर जप करते हैं, तुम कैसे बैठ गए यहाँ पर, यहाँ से हटो, ऐसे भी आसक्ति हो जाता है। हम पहले जल डालेंगे, तुम पहले जल कैसे डाल दिए, हम आपसे 20 साल सीनियर हैं, अपने आपने पहले जल डाल दिया तुलसी जी को। बहुत छोटा छोटा आसक्ति है। फूल पहले क्यों सुखा दिया किसी को। हम सोचो आप, ये जो सटल अटैचमेंट है, ये भी बांध कर रखता है। ये माया की चाल है। माया भक्त को आसक्ति भौतिक नहीं देगा, भौतिक नहीं देगी, वो आध्यात्मिक देगी। आध्यात्मिक देने से ही हम फंसेंगे, आध्यात्मिक क्षेत्र में आसक्ति पैदा करेगी। तो इसलिए बोल रहे हैं तुम अपनी वास्तविक स्थिति को जानोगे तो आसक्ति नहीं होगी। ठीक? तो यही जड़ भरत जी के साथ भी हुआ था, भरत जी के साथ हुआ था। क्या? जैसे एक बड़ी सी चट्टान से पानी रुका हुआ है, बांध रुका हुआ है, अगर उसमें एक छोटा सा दरार हो ना,
वो छोटी सी दरार से पूरा पूरा जल निकल आता है। इसी प्रकार एक छोटी सी आसक्ति, चाहे क्यों नहीं बहुत ज़्यादा अच्छे व्यंजन खाने की इच्छा हो, चाहे एक परिस्थिति से ही क्यों ना खुश हो रहे हो, या किसी पद से खुश हो रहे हो, या बार बार किसी चीज़ से सम्मान मिलता है उससे खुश हो रहे हो, तो जैसे एक चट्टान के दरार से थोड़ा थोड़ा करके जल निकलते जाता है और पूरा जल बह सकता है, ठीक इसी प्रकार हमारी भक्ति नष्ट हो सकती। सूक्ष्म आसक्ति अभी हमको दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता पता? क्योंकि कई बार हम पहचान नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि ऐसे ही बताया गया है एक स्थान में कि कभी कभी वरिष्ठ वैष्णव नहीं पहचान पाते। इसको दो ही लोग पहचान सकते हैं, कृष्ण और गुरु। इसलिए गुरु के संपर्क में कोई रहता है तो गुरु उसको पहचान जाते हैं, बोलते हैं इसको इस पर्टिकुलर चीज से आ सकती है, इसलिए गुरु के संपर्क में रहना अनिवार्य है। तो इसलिए हाँ, उसको स्वीकारना भी पड़ेगा। अगर मान लीजिए गुरु ही बोल भी रहे तुम्हारे अंदर आ सकती है तो स्वीकारना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे अच्छा गुण क्या था चित्रकेतु जी का, कि उन्होंने स्वीकार किया, ये स्वीकार किया कि हाँ मैं फंसा हूं, अब मुझे आप गाइडेंस दे रहे हो, मैं इसको फॉलो करूंगा। चित्रकेतु बोलते नहीं अब टाइम वेस्ट मत करो, मैं ऐसी टेंशन में हूँ, उपदेश दे रहे हो, हमारा बच्चा मर गया, उपदेश दे रहे हो, ये समय को देने का नहीं। उन्होंने स्वीकार किया। चित्रकेतु के, महाराज चित्रकेतु के जीवन में सबसे अच्छी चीज क्या है? वो साधु संतों के उपदेश के प्रति श्रद्धा है। तो उसको समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और एप्लीकेशन हमारे लाइफ में करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये जब डाइल्यूट हो जाता है हमारे लाइफ में, हम प्रैक्टिस नहीं करते, फिर उपदेश क्या होता है? आराम गैराम आता और चले जाता, राइट। तो कृष्णा कॉन्शियस में आ जाते हैं। कृष्णा कॉन्शियस हार्ट ऑफ लाइफ, नॉट पार्ट ऑफ लाइफ है। ये हृदय की बात है। हृदय की बात होने के लिए हम हमेशा क्या चाहते हैं? हर किसी को गाइड तो करना चाहते हैं, पर किसी से गाइडेंस लेना नहीं चाहते। फिर क्या कितने दिन तक मसाला देंगे आप? हमें फॉलो करने वाले बहुत हैं, पर हम किसी को फॉलो नहीं करते, राइट। तो चित्रकेतु ने जिद नहीं की, तुरंत मान ली। तो हमसे जो एक्सपीरियंस डिवोटी हैं, सीनियर डिवोटी हैं, वरिष्ठ हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस की बात माननी चाहिए। उपाख्यान उपदेश में एक स्टोरी आती है जिसमें बंदर, वृद्ध बंदर रहता है। तो वो रोज देखा करता था राजा के रसोई में, जो रसोइये हैं वो जब भी कोई भेड़ें घुसती तो वो लकड़ी से मारता था उनको। तो उन्होंने कहा, बंदर ने कहा एक दिन सारे बंदर के झुंडों को, सीनियर बंदर ने जूनियर बंदर को कहा, देखो ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ पर हमें टिकना नहीं चाहिए, क्योंकि एक दिन ऐसा होगा कि ये जो रसोईया है किसी दिन जलती हुई लकड़ी से उस भेड़ को मारेगा और आग लगेगी और तुम्हें सजा कुछ ना कुछ मिलेगी। ये जगह ठीक नहीं है, रिस्की है, यहाँ से निकलो। तो उसकी बात नहीं मानते। ज़्यादातर लोग बोलते हैं, सीनियर लोग अपने लिए कुछ बोलते हैं, लगता है। माता पिता भी हमें जब बोलते थे हमें बुरा लगता था बात, माता पिता की बातें, तो नहीं मानते हैं। सीनियर डिप्टी बोलता है हम तो चले जी, वो चले जाते। ठीक वैसी घटना घटती है। वो एक भेड़ बार बार किचन में आ जाती है। वो रसोईया क्या करता है, जलती हुई लकड़ी को निकालता, जलती हुई लकड़ी से मारता है भेड़ को। भेड़ के शरीर में आग लग जाती, भेड़ भागने लगती है। पूरे उस रसोई में, अस्तबल में, सब जगह आग लग जाती, घोड़े जल जाते, कई घोड़े। तो घोड़े को बचाने के लिए क्या किया जाएगा? तो राजा के पास सूचना जाती, तो बोले कि राजा कहता है वैद्य जी को बुलाओ। वैद्य जी बोलते हैं कि घोड़े को बचाने, घोड़े को जो जल गया उसके लेपन के लिए बंदर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। सारे बंदर को पकड़ लो, सारे बंदर को मार दिया जाता है, उसकी चर्बी से घोड़े को ठीक किया जाता है। तो जब इसमें उपाख्यान उपदेश में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि वरिष्ठ वैष्णव के पास एक्सपीरियंस होता है, उनकी बात माननी चाहिए, उनका कई समय का एक्सपीरियंस होता है, उनकी बात मान लेनी चाहिए। जैसे नारद मुनि और अंगिरा मुनि आकर चित्रकेतु को समझाए, राजा चित्रकेतु समझ गए। लेकिन हम क्या सोचते हैं, प्रभुपाद जी ने कहा है कि इंडिपेंडेंटली थॉटफुल होना चाहिए, हमें किसी की बात क्यों सोचनी है, अपना प्लान करो, अपना सोचो, समय का दुरुपयोग क्यों करेंगे। साधु संग नहीं लेते हैं, गुरु साधु शास्त्र से परामर्श नहीं लेते। तो हमें हमारे बीच में एक परिपक्व साधु चुनना चाहिए, उससे गाइडेंस लेना चाहिए, और तब उनके समक्ष मानना पड़ेगा हम लोग बीमार हैं, हमें बीमार